हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में। आज इनका लास्ट वर्किंग डे है और आज के बाद ये रिटायर हो रहे हैं। हमारे 50वें सीजेआई रहे और सबसे खास बात यह है कि इन्होंने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक फैसले कर डाले जो वर्षों से, मतलब सैकड़ों वर्षों से लंबित जो फैसले थे उसको भी इन्होंने निपटाया। तो आज इनके ऐतिहासिक फैसलों का चर्चा करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपको जिज्ञासा है चीज़ों को जानने के लिए तो आप देख सकते हैं इसको। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। इनके पिता भी सीजेआई रहे थे, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, वाई.वी. चंद्रचूड़ नाम जानते होंगे। और ये 16वें सीजेआई रहे थे 1978 से लेकर 1985 तक। इनकी माता का नाम प्रभा, जो कि शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। वर्ष 1979 में सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से अर्थशास्त्र और गणित के विषय के साथ स्नातक यानी ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की थी। ऑनर्स की सूची में दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान पाया था। वर्ष 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1983 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से LL.M. की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1986 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 2015 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ ने LL.D. की मानद उपाधि दी। इतनी सारी विद्वता धारण किया हुआ व्यक्ति। आगे देखते हैं इनका अगर कार्य या करियर के बारे में बात करें तो चंद्रचूड़ ने बंबई उच्च न्यायालय में वकील के रूप में अभ्यास किया तथा संवैधानिक कानून और सार्वजनिक कानून में विशेष रुचि रखी। वर्ष 1998 से 2000 में चंद्रचूड़ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त हुए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल टिक कर लीजिए या फिर जैसे भी देखना हो इसको देखिए। 29 मार्च 2000 को बंबई हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज नियुक्त हुए। अक्टूबर 2013 से मई 2016 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हुए हैं। ठीक है। 13 मई 2016 से लेकर नवंबर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज नियुक्त हुए थे। ठीक है, यानी मुख्य जज बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट में जज रहे थे 16 से 2022 तक। और इस समय भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे जिन्होंने इनको जज के रूप में अपॉइंट किया था। 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे। और भारत के राष्ट्रपति इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं और इन्होंने इनको अपॉइंट किया था। एक चीज़ अब यहाँ डाउटफुल हो सकता है आपको, या आप न्यूज़पेपर पढ़े तो आपको लगे, इनका जो लास्ट डेट है ना, तो लास्ट डेट को लेकर के कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आपको कहीं 8 लिखा हुआ मिले, कहीं 10 लिखा हुआ मिले। एक्चुअली इनका लास्ट वर्किंग डे 10 ही है, ठीक है, लेकिन 9 और 10 2 दिन छुट्टी होने के कारण इनका रिटायरमेंट जो है ना, जो फेयरवेल फंक्शन वगैरह ये जो भी, या लास्ट कार्य दिवस कहिए इनका, तो ये 8 नवंबर मनाया गया है। ठीक है, तो आप पेपर देखिएगा तो ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। इनके ऐतिहासिक फैसलों के बारे में देखते हैं हम लोग, क्या क्या फैसले। सबसे पहला फैसला जो वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था, राम मंदिर पर फैसले वाली बेंच में थे चंद्रचूड़। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की राह प्रशस्त करने वाला फैसला 2019 में आया। इस अहम फैसले में 5 जजों की बेंच ने सुनाया था, जिसमें डी.वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल थे। वह उस दौरान चीफ जस्टिस तो नहीं थे, ठीक है, किंतु एकमत से फैसला देने वाली बेंच का हिस्सा थे। यह फैसला इतना महत्वपूर्ण था कि देश के
500 सालों के इतिहास को बदलने वाला रहा। कितना पुराना फैसला जो लंबित था वो जाकर के क्लियर हुआ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और उसके बाद ही शुरू हुआ, जहां इसी साल 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो वर्षों से लंबित फैसला जाकर के डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा क्लियर किया गया। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने लंबी सुनवाई की थी। अदालत ने आर्टिकल 370 हटाने को संविधान के तहत माना था। इस केस में चीफ जस्टिस ने कहा था कि जजों ने संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही फैसला दिया है। जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो इसके खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और उसके अगेंस्ट में ये फैसला आया था। आगे देखते हैं। समलैंगिक विवाह को कहा नो। भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की मांग पर चंद्रचूड़ की पीठ ने सुनवाई की। हालांकि उन्होंने इसे मंजूरी देने से यह कहते हुए इनकार किया कि ऐसे फैसले संसद पर छोड़ देने चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक बदलावों के लिए भविष्य में विधायी कार्यवाही की आवश्यकता हो सकती है। एक झटके में समाप्त किया इलेक्टोरल बॉन्ड। बहुत बड़ा इशू था, आप समझ सकते हैं। एक बार तो बहुत जोर शोर से पूरे मीडिया में और पूरे भारत में फैला हुआ था, तो इसको भी समाप्त करने का श्रेय जाता है इनको। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए की थी। इस व्यवस्था के माध्यम से भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दलों ने करोड़ों रुपए हासिल किए थे, लेकिन चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इसे खारिज कर दिया। बेंच का कहना था कि यह व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। और जब ये केस चल रहा था उस समय ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे दस्तावेज अपने सामने प्रस्तुत करने को बोला, लेकिन इसमें असमर्थता जताई गई, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को समाप्त किया गया। ये एक अलग टॉपिक है, एक अलग विषय भी हो सकता है। खैर, अभी हाल ही के फैसले में उनके रिटायरमेंट के एक दिन पहले का फैसला है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को का अल्पसंख्यक दर्जा रखा बरकरार। अपने अंतिम कार्य दिवस के दिन ऐतिहासिक फैसले में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखने का फैसला सुनाया। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है। संविधान के आर्टिकल 30 के तहत इसे धार्मिक समुदाय को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे चलाने का अधिकार है। सीजेआई समेत 4 जजों ने एकमत फैसला दिया है, जबकि 3 जजों ने डिसेंट नोट दिया। इसके बाद सीजेआई ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टेटस पर फैसला करने का अधिकार 3 जजों की बेंच को दे दिया। तो एक बहुत बड़ा फैसला जाते जाते दिया था उन्होंने। अगला है सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की कराई एंट्री। सबरीमाला मंदिर जहां महिलाओं की एंट्री बैन थी, तो केरल के प्रतिष्ठित सबरीमाला मंदिर में रजस्वाला स्त्रियों के प्रवेश पर रोक के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने फैसला दिया था उसमें चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ शामिल थे। चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए अपनी राय दी थी कि यह ऐसा करना असंवैधानिक है। संविधान के कई अनुच्छेद इसे वर्जित करते हैं और इस तरह की प्रैक्टिस जारी रखना गलत है। अगला था कॉलेजियम प्रणाली पर सरकार के साथ लिया था पंगा। एक बहुत बड़ा बहस चला था सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाम कॉलेजियम बहस में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता का बचाव किया। सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों के लिए न्यायाधीशों के करियर का मूल्यांकन करते समय इसके खुलेपन को बनाए रखने के लिए किए गए उपायों पर प्रकाश डाला। उनका कहना था कि हमने ऐसे कदम उठाए हैं कि कॉलेजियम का सिस्टम पारदर्शी रहे। उनका कहना था कि हम किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में लाने की सिफारिश करते हुए यह देखते हैं कि हाई कोर्ट में उसका करियर कैसा था। अगला था निजता का अधिकार है धर्म बदलना। केरल के मशहूर हादिया मैरिज केस में फैसला सुनाने वाली बेंच का भी डी.वाई. चंद्रचूड़ हिस्सा थे। बेंच का कहना था कि यदि कोई युवती बालिग है
तो यह उसका अधिकार है कि वह किससे विवाह करे। इसके अलावा यदि उसने अपना धर्म मर्जी से बदल लिया है तो उस पर भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अदालत ने धर्म बदलने को निजता का अधिकार करार दिया था। इसका मतलब यह है कि आप अगर 18 प्लस हैं और आप धर्म परिवर्तन या किसी से भी शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगला था कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर भी फैसला सुनाया था। बेंच का कहना था कि ऐसा होना महिलाओं के मौलिक अधिकार का हनन है। बीइंग अ वुमन उनके मौलिक अधिकार का हनन है। अदालत ने कहा था कि इससे महिलाएं कैसे कामकाज के लिए प्रोत्साहित हो सकेंगी, तो इसको लेकर के भी बहुत बड़ा फैसला आया था। अगला है दिल्ली सरकार बनाम केंद्र में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट, आपको पता होगा, अब न्यूज़ देख रहे होंगे, बार बार ये मामला चलता है प्रशासनिक कार्यवाहियों को लेकर के। तो दिल्ली सरकार के प्रशासन और अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर विवाद एवं अंतिम निर्णय किसका मान्य होगा, इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई थी। इस पर अदालत ने कहा था कि ऐसे मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ही फैसले का अधिकार है जो उसके दायरे में आते हैं। अगला है एससी रिजर्वेशन में कोटे का मामला। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने बीते हफ्ते 6:1 के बहुमत वाले फैसले से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्वयं और जस्टिस मनोज मिश्रा की ओर से फैसला दिया गया, जबकि जस्टिस गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अलग से दिए फैसलों में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस गवई के फैसले से सहमति जताई। जस्टिस बेला एम, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिए। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने बहुमत से असहमति जताने वाला फैसला दिया था। तो कोटे में कोटा, जो एससी और एसटी के कोटे में कोटा वाला फैसला था, वो हुआ था। हालांकि सरकार ने इसको डिनाई कर दिया। अविवाहित महिलाओं के लिए गर्भपात का अधिकार। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अविवाहित महिलाओं के अधिकारों का विस्तार करते हुए उन्हें विवाहित महिलाओं की तरह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दी। फैसले ने महिलाओं की प्रजनन स्वायत्तता पर जोर दिया, यह पुष्टि करते हुए कि एक महिला की वैवाहिक स्थिति उसके शरीर पर, उसके अधिकारों और गर्भावस्था से संबंधित उसकी पसंद को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। अगला फैसला था कि सेना में महिलाओं की नियुक्ति। जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्थायी कमीशन के लिए योग्य महिला सेना और नौसेना शॉर्ट सर्विस अधिकारियों को खोजने के लिए सरकार की अनिच्छा की आलोचना की। उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया कि महिलाएं सेक्स स्टीरियोटाइप के रूप में पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर हैं, और ये बहुत बड़ी जीत है महिलाओं को लिए कि उनको अब सेना में भी अच्छे मतलब स्थायी कमीशन में एंट्री मिली। हमेशा अपनी बात कहने वाले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 500 से अधिक फैसले लिखे, जिसमें से कुछ की आलोचना भी हो और कुछ की प्रशंसा भी की गई। यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए। न्याय की देवी। पहले न्याय की देवी यूनानी परिधान में हुआ करती थी, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसकी जगह 6 फुट ऊंची नई प्रतिमा स्थापित की गई, जिनके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार की जगह संविधान है। तो तलवार हटाकर के संविधान डाला गया। साड़ी पहनी हुई न्याय की देवी की नई प्रतिमा के सिर पर मुकुट है और आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई है। आप दोनों पिक्चर कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं। ये तलवार देखिए, तलवार को रिप्लेस कर दिया गया संविधान से, ये हाथ में संविधान है, ठीक है।
ये आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, यहाँ आंखें खुली हुई हैं, और ये सर पे मुकुट है, यहाँ आंखें खुली हुई हैं, ठीक है, और वस्त्र के रूप में साड़ी। तो ये आपके जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई का सीधा प्रसारण मुकदमों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में वॉर रूम, राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय एवं अभिलेखागार को स्थापित किया। क्षेत्रीय भाषाओं में फैसले का अनुवाद। उन्होंने हिंदी सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति अपना लगाव दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदी, पंजाबी, तमिल सहित अन्य भाषाओं में अनुवाद कराने का फैसला किया। तो ये इतने सारे इम्पॉर्टेंट जो इनके ऐतिहासिक फैसले हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा, और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं उसको देखा। इनके करियर के बारे में भी देखा, इनके जीवनी के बारे में भी देखा। इसे देखिए एग्जाम में जाने से पहले, और मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट है और ज़रूर आपको देखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।